दोस्तों जेईटी 2024 को फॉर्म भरना जो है ना आपका, वो सबसे आसान भाषा में मैं लेकर आया हूं, जिसमें पूरा आपको समझाया जाएगा। बस वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि गलती मत करना। पिछली बार भी एक बच्चा था जिसने मैथमेटिक्स वहाँ चूज कर लिया, एग्रीकल्चर वाले बच्चे ने, बेचारे को एग्जाम नहीं देने दिया गया। तो ऐसी गलती मत करना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी जानकारी। ई मित्र वाले भैया को भी दिखा देना ताकि आपका फॉर्म गलत नहीं हो, और प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि कोई भी बच्चा ये फॉर्म गलत नहीं भर दे, ये हमारी मुहिम है। नमस्कार साथियों, जेईटी 2024 के फॉर्म कैसे भरने हैं। यदि आप घर पे बैठे हैं तो फोन से भी फॉर्म भर पाएंगे। बस इस वीडियो को अच्छे से देखना है और बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। कोई भी गलती मत कर देना बच्चों, क्योंकि फॉर्म बार बार नहीं आते हैं, साल में एक बार आता है। जेईटी 2024 का एग्जामिनेशन कराएगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। जी हाँ, जिसने पिछली बार भी एग्जाम कराया पूरी पारदर्शिता के साथ कराया। इस बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ बताऊंगा। जेईटी 2024 की आवेदन प्रक्रिया जो है बेटा, वो 14 मार्च से शुरू हो रही है और 14 मार्च से लगाकर 15 अप्रैल तक चलेगी। यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। और कुछ ऐसे नौजवान साथी भी होते हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनको एक्स्ट्रा 3 दिन मिलेगा 18 अप्रैल तक। बेटा ऐसी गलती मत कर देना, 500 रुपये और लग जाएंगे। तो अपन को इसी ड्यूरेशन के अंदर फॉर्म भर देना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं। 14 मार्च के बाद आपके पास बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद भी बहुत टाइम पड़ा है, बीच में एक दिन निकाल लेना, फॉर्म भर देना। कौन कौन से कोर्सेज जेट के अंतर्गत आते हैं। जेईटी हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर अपना एक अलग ही स्थान रखता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे कोर्सेज है जिसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सीखने की जो संभावनाएं हैं बहुत अच्छी है। सबसे पहला बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इसके अलावा कम्युनिटी साइंस या होम साइंस में कर सकता है, फिशरी साइंस में यानी मत्स्य विज्ञान में कर सकता है, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों कोर्स है, इसमें आपके पास बीटेक के लिए आपके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। बाकी वाले सब्जेक्ट में ABC यानी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, या आपके पास PCM है या PCB है तो भी आप कर सकते हैं। बट इन दोनों के लिए आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि आपके पास जेईटी 2024 के जो हमारे क्रैश कोर्स है वो 30 मार्च 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। ऑफलाइन भी हो रहे हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी हो रहे हैं। और बच्चों, मेरे किसी भी छोटे भाई बहन को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, हम आपकी सुविधा के लिए हमेशा उपलब्ध है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। बिना कोई संकोच के, कितनी भी छोटी सी परेशानी आ रही है, ई मित्र वाले भैया को भी ये फॉर्म भरना थोड़ा कम आता होगा, क्योंकि उनका रोज का काम नहीं है। कोई भी दिक्कत हो बेटा, मेरे से संपर्क करना, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। क्योंकि कोई भी गलती, छोटी से छोटी चीज समझ में नहीं आ रही है, सर को फोन कैसे करूं, क्यों नहीं कर सकते आप हमें फोन कीजिए, हम आपके लिए उपलब्ध है बेटा जी। आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी समस्या हो, हमसे संपर्क करो। ई मित्र वाले भैया से हमारी टीम से बात करा दो, वो आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। साथियों, जेट की जो परीक्षा है वो 2 जून 2024 को होगी, और इसकी जो फॉर्म भरने की बेटा वेबसाइट है वो jetauj2024.com है। भैया ऐसा मत कर देना तुम लोग कि मन पड़े जो वेबसाइटें खोल रही हो। यदि वेबसाइट नहीं मिल रही है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर पर इसकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट डाल रखी है, या आपको यदि नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। इस पे भी नहीं हो रहा है तो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। फर्जी वेबसाइटें मत खोल देना, पैसे लग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी जो वेबसाइट है वो जेईटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर करा रहा है, इसीलिए auj2024.com है। फॉर्म भरने के लिए सर क्या क्या चाहिए। पहले तो आपका नाम चाहिए, सही अक्षरों में लिख देना जो आपका नाम है। मान लीजिए किसी का नाम राकेश कुमार है, तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, राकेश कुमार। पूरा आपको सही ढंग से पूरा स्पेलिंग देख लेना है। 10th की बोर्ड की मार्कशीट में क्या लिखा हुआ है तो वो देख के ही फॉर्म भरना। आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है तो उसको सही करवा लेना, बाकी 10th के मार्कशीट से भरना। पिताजी का नाम भरना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट में लिख रखी है वो भरनी। यूँ नहीं कि मेरा बर्थडे उस तारीख को मनाता हूँ इसीलिए वो नहीं भर देना, जो तारीख आपकी बोर्ड के मार्कशीट में है वही भरना। लड़का हो या लड़की, लड़का हो तो मेल, लड़की हो तो फीमेल।
आप ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस किस में आते हैं वो कैटेगरी, उसके बाद कोई उप श्रेणी भी आपकी है, कोई विकलांग वगैरह है तो वो भरना है। आप मूल निवासी कहाँ के, राजस्थान के, तो राजस्थान का डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होगा। कितने दिन पुराना वो बताऊंगा। मोबाइल नंबर जो चालू हो वो डालना, यूँ नहीं कि कोई पुराने नंबर डाल दो जिस पर ओटीपी नहीं आए, नंबर सही। ईमेल आईडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सर मेरे को मेरी ईमेल आईडी याद नहीं है, नई ईमेल आईडी बना लो। ई मित्र वाले की ईमेल आईडी मत डाल देना, किसी कोचिंग वाले की ईमेल आईडी मत डाल देना, किसी और की ईमेल आईडी प्लीज मत डाल देना। कोई स्कूल वाले जो गुरुजी है उनकी ईमेल आईडी मत डाल देना, अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो होगा और सिलेक्शन के बाद जब आप वो फॉर्म भरोगे ना, उस फॉर्म में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए बेटा गलती मत कर देना। लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी अन्य को नहीं देना है, यूँ नहीं किसी और को दे रहे हो, नहीं बेटा, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, केवल आप तक होनी चाहिए, किसी अलावा और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आवेदन के खर्चा कितना आएगा? फॉर्म भरने का जो खर्चा है बेटा जी वो 1600 रुपये है। जनरल और ओबीसी वालों को 1600 रुपया देना पड़ेगा, साथ में बैंक चार्जेस वगैरह ले सकता है। ई मित्र वाला भैया होगा फॉर्म भरेगा तो 1700 साढ़े 1700 रुपये लेगा, तो ये पूरा फॉर्म भर देगा उसमें। आप भले ई मित्र वाले से भी भरवा सकते हो, और आपको लगता है मैं फ़ोन से खुद ही भर लूँगा तो भी भर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल में आते हैं तब तो ये एससी, एसटी वाले या पीएच वालों के लिए 1300 रुपया लगेगा। फॉर्म के पैसे ऑनलाइन कटवाने हैं, ऑफलाइन फॉर्म नहीं आएगा। फॉर्म वेबसाइट पे जाके ही भरना है, वहीं पे भरा जाएगा। अब देखिएगा हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और राजस्थान के अंदर प्रतिज्ञा परिवार जो है स्वयं एक उदाहरण है, जिसने सिलेक्शन फैक्ट्री के रूप में बच्चों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजा है। यदि आपका भी सपना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का, तो आपका आपके अपने प्रतिज्ञा परिवार में हमेशा स्वागत रहेगा। बिल्कुल कम फीस के अंदर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भेजकर आने वाले समय में हिंदुस्तान की नई कृषि नीतियों को तय करवाने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हिंदुस्तान के नए निर्माण में। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए बेटा जी? 10+2 यानी 10वीं हो चुकी है, 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और 12वीं पास हो रखी है वो भी आपके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री यदि आपके तो भी भर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके 12th में है तो भी भर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो भी भर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर है वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है वो भी भर सकते हैं। बट बेटा और आर्ट्स और कॉमर्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब याद रख लीजिएगा 12th में मिनिमम से मिनिमम, जिसके एग्जाम हो रखे हैं उनकी बात हो रही है, जिनके नहीं हुए वो तो भर ही सकते हैं। बाकी यदि 12th के एग्जाम आपके हो गए हैं पिछले साल और आपके मिनिमम 50% होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 45% मिनिमम होना चाहिए। टोटल एग्रीगेट परसेंटेज की बात हो रही है, इतना होना चाहिए तभी आप जेट के लिए एलिजिबल हैं। साथियों, जेईटी के शैक्षणिक योग्यता के बाद यदि हम लोग आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा जो है आपकी जो आयु की गणना होगी वो 1/1/2024 से होगी। मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 16 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 16 वर्ष। और अधिकतम आयु जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपके पास राजस्थान से यदि आप आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हो, क्योंकि आरक्षण राजस्थान की जो 50% सीटें हैं वो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पर आपके पास राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए। किसी अन्य राज्य का भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसबीसी इन कैटेगरी में कोई बच्चा आ रहा है तो अपना जाति प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, और वो भी लेटेस्ट वाला होना चाहिए। 4-5 साल पुराना नहीं चलेगा, मात्र 1 साल पुराना चलेगा। कोशिश करना तुम नया बनवा लो, समस्या नहीं हो, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु काम नहीं आएगा। जिंदगी का सवाल है बेटा। किसी के पास यदि कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बन रखा है, तो उसमें चिंटू की खुद की फोटो होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी की खुद की क्या होनी चाहिए बेटा? फोटो होनी चाहिए। फोटो लगाए हुए बनता आजकल, वैसे बिना फोटो वाला बनता भी नहीं है, पहले बनते थे बिना फोटो वाले। यदि कोई बच्चे के पापा जी भारतीय सेना के अंदर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है ना, पुलिस कर्मियों के बच्चों के रूप में है, विधवाओं को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है? एक तो आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होगी। क्या चाहिए बेटा? 10th की मार्कशीट चाहिए होगी।
एक आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड आपका चाहिए होगा। इसके अलावा आपके एक फ़ोटो चाहिए होगी। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए बेटा, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, जिस पे आप डिसेंट तरीके से ऐसे बैठे हैं, जिसमें हाथ नहीं आने चाहिए, यहीं तक का भाग आना चाहिए। कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, चश्मा लगा के बैठा है, वो नहीं चलेगा। काला चश्मा वगैरह नहीं चलेगा। किसी ने स्पेक्स लगा रखे, नॉर्मल जो उसके नज़र के चश्मे हैं उसमें वो फ़ोटो डाल सकता है, बाकी फ़ोटो नहीं चलेगा। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर फोटो खींच के डाल दी, नहीं चलेगी। ये याद रख लेना। फोटो को बता दिया, 30 से 50 के भी मित्र वाला भैया कर देगा, आपको फोटो की टेंशन नहीं लेनी है। बस आप सही फोटो लेके उसके पास जाना चाहिए। फोटो भी देखो ध्यान रख लेना, ऐसे नहीं कि कागज में रख दी फोटो दिख ही नहीं रही है। फोटो एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए, जिसमें चेहरा आपका क्लियर विजन में आना चाहिए। उसके बाद आपके हस्ताक्षर इस तरह से बॉक्स के अंदर जो आपके हस्ताक्षर है वो करने जरूरी है। जैसे आपका नाम मान लीजिए राकेश है, तो ऐसे राकेश के हस्ताक्षर हो गए। जो आप करते हैं वो कर सकते हैं। यदि आपने कभी कहीं पे भी नहीं किया है तो नॉर्मली नाम लिख देना। कई बच्चे ऐसे करते हैं राकेश, अरे भाई ये जो कैपिटल वाला हस्ताक्षर नहीं चलेंगे। सर मैं तो हिंदी में करता हूँ, तो हिंदी में भले ही कर सकता है राकेश, ऐसे चलेगा, पर हस्ताक्षर सही होने चाहिए, बॉक्स के अंदर पैक होना चाहिए। उसके बाद आपके जो दाहिना हाथ यानी राइट हैंड का इंप्रेशन लगेगा, यानी ये जो अंगूठा है मेरा, ये राइट वाला अंगूठा है, इसका इंप्रेशन, इसको है ना अशोक स्टाम्प पे ऐसे रख के उसको ऐसे डाल के फिर उसके ऊपर ऐसे ब्लॉक बंद करना है, उसकी फ़ोटो खींच के यहाँ डालनी है। इसकी भी सबकी साइजें हैं, 30 से 50 के बी के अंदर अंदर होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। यदि आपको फीस के अंदर कुछ वरीयता चाहिए, क्योंकि 300 रुपये कम लग रहे, 1300 लग रहे हैं, आप SC ST में हैं, PH कैटेगरी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि आपकी फीस कम लगे। अब देखना बेटा, फोटो जो होगी ना आपकी, फोटो में एक तो आपका नाम लिखा हुआ रहना चाहिए। नाम के नीचे जिस दिन फोटो खिंचवाई है वो तारीख होनी चाहिए। फोटो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, 1 2 3 महीने, जैसे बोर्ड के फोटो खिंचवाए थे ना वो चल जाएंगे, बट उसमें अपना नाम और साथ में जिस तारीख को फोटो खिंचवाई है वो तारीख होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं चलेगा। मैं अभी कह देता हूँ, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र या PH प्रमाण पत्र PDF के रूप में स्कैन करके डालना, PDF ही डालनी है, ध्यान रख लेना। 10वीं 12वीं की अंक तालिका, 12वीं से पहले उत्तीर्ण है तो आपके पास देखो 10वीं की अंक तालिका डालनी पड़ेगी। यदि 12वीं कर रखी है तो डालनी है। अपीयरिंग, यदि आपने पास नहीं किया तो अपीयरिंग वो डालना है। वैसे कल फॉर्म आते ही सबसे पहले मैं ही बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार JET का ऑनलाइन यहाँ पर बोर्ड पर आपको फॉर्म भर के बताऊंगा, तो आप टेंशन फ्री रहिए। आवेदन जो है पत्र का प्रिंट भी आपको ले लेना है। वेब पोर्टल से जो प्रिंट का बटन, जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाएगा ना, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर लेना। वो प्रिंट अपने पास रखना ताकि कोई दिक्कत आगे नहीं हो। साथ में यदि हम लोग प्रिंट का विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन पत्र अभी तक विधिवत रूप से जमा नहीं हुआ है। प्रिंट आएगा तो ही आपका फॉर्म जमा हुआ है। एक नई एप्लीकेशन ID आपके सामने खुलेगी। प्रश्न पत्र प्रवेश पत्र जो आएंगे फॉर्म भरने के बाद, जो एग्ज़ाम है वो 2 जून को है। आपके एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आएंगे, तो आपके घर पे नहीं आएंगे, ऑनलाइन ही आएंगे। आपको एप्लीकेशन जो है, इनका वेबसाइट है JET-AUJ2024.com, खोल के ही वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। पेपर का जो मीडियम रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेंगे। हिंदी में भी पेपर मिलेगा, इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। जो आप भाषा चूज करेंगे उसमें आप कर सकते हैं। बट यदि हम बात करें कि यहाँ पर पेपर के अंदर हिंदी और अंग्रेजी में कहीं त्रुटि हो तो अंग्रेजी वाला जो रूपांतरण है वो सही माना जाएगा। पेपर की जो तारीख है, प्रवेश परीक्षा है, वो 2 जून 2024 को प्रातः 11 बजे से 1:15 बजे तक होगी। पेपर ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एक OMR सीट दी जाएगी। OMR कैसे भरना है, क्या करना है, हम पूरा सिखाएंगे आपको यहाँ पर, टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि परीक्षा की जो योजना है, कितने ऑप्शन आएंगे, इन सब की बात करें तो आपके पास जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 5 आएंगे। उसमें सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। प्रत्येक के 40-40 सवाल आएंगे, परंतु आपको 3 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं। एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन 3 को ही चूज करना है। इन तीनों के 40, 40 और 40, 120 प्रश्न।
और इन 120 प्रश्नों को करने के लिए 2 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट इस बार ज़्यादा दिए जा रहे हैं क्योंकि अपन को 5वां ऑप्शन भी भरना पड़ेगा। यदि अपन ने नहीं भरा तो आपका जो वो OMR है वो चेक ही नहीं होगी। तो ये 5वां ऑप्शन आपको भरना है। 40 प्रश्न आएंगे, 120 सवाल, 120 अंक। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। गलत होने पर -1 अंक काट लिया जाएगा। यानी अपन को सूर्य कुमार यादव नहीं बनना है, जो अपन को आ रहा है वही करना है, बिना फालतू के टिप पे नहीं मारने वहाँ पर। तो -1 भी हो सकता है। ऑप्शन आएंगे A, B, C, D। ई ऑप्शन जो होगा इसका मतलब है कि मेरे को सवाल नहीं आता है, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। इस गोले को आपको भरना है। गोले को या तो ब्लैक पेन से भरना है या ब्लू पेन से भरना है, वो तो मैं आगे सिखा दूंगा, टेंशन मत। अभी फॉर्म भरना बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चले आगे। तो ये तो था मामला फॉर्म भरने का। यदि कोई दिक्कत हो तो हम आपके लिए 24/7 उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की समस्या हो हमसे संपर्क करें। हम आपकी सुविधा के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। सबसे आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। अगला वीडियो मेरा आएगा जिसमें मैं फॉर्म भरना पूरा यहाँ पर सिखाऊंगा। ये वीडियो आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, अपने ई मित्र वाले दोस्त को भी शेयर करना है कि फॉर्म कैसे भरना है। यदि किसी को नहीं आ रहा मेरा वीडियो दिखा देना, पर भैया हाथ जोड़ के आपसे विनती है, किसी की गलती से किसी का ज़िंदगी खराब मत कर देना। आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है क्योंकि कई बच्चे पिछली बार भी आए, सर मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, मैंने मैथमेटिक्स भर दिया, इतना दिल रोता है ना भैया मेरा। क्यों? क्योंकि उसके सिलेक्शन के लिए छोटी सी गलती बच्चे को बर्बाद कर देती है। तो एक एक चीज को आपको ध्यान रखना मेरे बच्चों, कैसी छोटी मोटी गलतियां मत कर देना। फॉर्म ढंग से भरना है, फॉर्म को पूरा मन के साथ, पूरे ईमानदारी से देखकर एक एक चीज़ को ध्यान से करना है। क्योंकि ई मित्र वाले भैया भी दूसरे फॉर्म तो भरते होंगे, बट ये जेट वाले फॉर्म उनके कम ही आते होंगे, इसीलिए नहीं पता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को, आपको ये फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है कि वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाया जाए। और यूट्यूब पर हम फ्री कोर्स आपका करवाने वाले हैं। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो? अभी सब्सक्राइब करो। ये हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आपकी फ्री क्लासेस होने वाली है। धन्यवाद।